हम फ्रांस गए, पेरिस गए, तो ऐसे लगा जैसे हम पाकिस्तान में आ गए। यहाँ से कौन सी चीज़ें हैं जो साथ लेके जानी ज़रूरी हैं? हम उस पे बात करना चाहेंगे कि वीज़ा रिक्वायरमेंट वगैरह के ऊपर जाने उस के पे भी लिए। बिल्कुल, अभी इस पे भी हाँ, कि हमने इसी में अगर कर जाना लेते है हैं तो जी। 8 बजे का मतलब है 8 इस तरह भी बजते हैं कि अभी 9:30 बजे सूर्य ग्रूब हो रहा होगा। ट्रेंड है कि उनकी जो स्टेयर्स है ना वो लकड़ी की हैं। ठीक है। वो जो आप ऊपर जा रहे हैं ना वो लकड़ी की हैं। अब उसके ऊपर पोंख के आवाज़ आती है। हाँ जी, बड़ा अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, हाँ अच्छा, तारीफ करेंगे। ठीक यानी है। मेरी खुद मिसेस सास थी तो वो कभी भी मतलब वो पाकिस्तानी ड्रेस में रहती थी हमेशा। अच्छा, दूसरा एनवायरनमेंट वहाँ पे ज़्यादा सर्द है, गर्म है, क्या है? अ, अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो जी डैट स्कॉलरशिप कंफर्म होगी, जब आप वहाँ पे चले जाते हैं, तो पहली अमाउंट जो है वो कितने अरसे बाद आपके अकाउंट में आती है? के उमन लिए वीज़ा कितने अरसे में लग जाता है अंदाज़न? बाकी जो उनका अपना जर्नल रहन सहन है उसके अंदर जो डिफरेंस अगर मैं कहूँ, यानी वैसे तो बहुत अच्छा है हर तरीके से, लेकिन एक डिफरेंस है। वेलकम टू बैठक वेद महमूद हाशमी। एंड गुफ्तार अहमद। जी डॉक्टर साहब, पिछली वीडियो में आपने ये जिक्र किया कि स्कॉलरशिप जो है वो कैसे अवेल करनी है और कौन कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं और हमारे स्टूडेंट उनको कैसे अवेल कर सकते हैं। जी तो आप स्टूडेंट ये भी जानना चाहेंगे कि वहाँ पे रहने का स्टाइल, वहाँ पे तर्ज ज़िंदगी, वहाँ पे लोगों का रवैया या इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें और जो हैं कि उन लोगों को थोड़ा सा बता दिया जाए, आइडिया हो जाए कि किस तरह के लोग हैं, कैसे हैं, तो वो आप अपने तजुर्बात की रोशनी में शेयर कीजिए जी हमारे जी व्यूअर्स के साथ। जी जर्मनी में रहना बहुत अच्छा है। कोई ऐसा यानी आप इशू नहीं फेस करते। यहाँ से कौन सी चीज़ें हैं जो साथ लेके जानी ज़रूरी हैं? यहाँ से शुरू कर लेते हैं चलिए। यहाँ से कौन सी चीज़ें लेके जानी ज़रूरी हैं उसमें तो यानी ऐसे तो कोई चीज़ भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स आप जब स्टार्ट में जाएंगे तो वही जो जनरल होता है कि आप कुछ चीज़ें ऐसी ले जाएं वहाँ पे आपको जाते कुछ चीज़ें महंगी लगेंगी क्योंकि आपके अभी कन्वर्जन कर रहे होंगे आप। ठीक है, तो उस यूरो में। यस आप यूरो से रुपीज़ में कन्वर्जन शुरू में कर रहे होते हैं ज़्यादातर, तो आपको महंगी चीज़ें लगती हैं ना कि आप कहते हैं वो इतने रुपयों की आ रही है ना कि वो यूरो में आ रही होती है। ठीक है, तो वो चीज़ें ले जाएं, बाकी ऑलमोस्ट हर चीज़ अवेलेबल है। हाँ ये तो कुछ चीज़ें होती हैं जो जैसे आप हमारे जो खाने पकाने के लिए कुछ जैसे मसाला वगैरह हैं, तो ये शुरू में आपको वहाँ पे ज़ाहिर है आप जानते नहीं होंगे चीज़ों को, शॉप्स को, पाकिस्तानी शॉप्स या इंडियन शॉप्स को, तो इसलिए प्रॉब्लम होगा। इसलिए प्रॉब्लम होगा। अदरवाइज़ हर शहर के अंदर मौजूद हैं, मौजूद हैं। यानी हर शहर के अंदर आपको इस तरह की फैसिलिटीज़ भी सारी मौजूद हैं, जो देसी फैसिलिटीज़ हैं, यानी वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं देसी हर शहर के अंदर ही। ठीक है। शॉप्स हैं देसी जहाँ से आपको आटा मिलेगा, मसाले मिलेंगे, इस तरह की सारी चीज़ें आपको पत्ती मिलेगी। ठीक है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमारे वाली की सारी वहाँ मिलेंगी। बाकी जो उनका अपना जर्नल रहन सहन है उसके अंदर जो डिफरेंस अगर मैं कहूँ, यानी वैसे तो बहुत अच्छा है हर तरीके से, लेकिन एक डिफरेंस है, उसके साथ थोड़ा सा आपको वो करना पड़ता है, एडजस्ट होना पड़ता है। वो है उनका उनकी जो ना खामोश तबाह वो जो है ना कि वो ज़्यादा शोर पसंद नहीं करते, बातें मतलब जो है ना इधर उधर की वो गप्पे शपें वो बहुत ज़्यादा बैठे हुए ऊंची ऊंची आवाज़ों में नहीं करते। ठीक है, अब इसी तरह जैसे जर्मन का ये है कि वो जैसे अगर शाम को 8 बजे उनका सोने का टाइम, अब 8 बजे सोना है, उसके अलावा कोई वो नहीं है ऑप्शन आपके पास। अच्छा। आपने बंद हो जाना घर में और उसके बाद हर चीज़ बाहर बंद हो जानी है। और 8 बजे का मतलब है 8 इस तरह भी बजते हैं कि अभी 9:30 बजे सूर्य ग्रूब हो रहा होगा। ऐसा टाइम भी आता है ईयर में। प्रॉब्लम वो स्टार्ट होता है ठीक है। जब आपका 9:30 9 o'clock सनसेट है और आप 8 o'clock आपको कहा जा रहा है कि बस खत्म होगी, तो वो टाइम पे है, ठीक है। सन के साथ नहीं है, आपने टाइम पे चलना है। ठीक है। ठीक है, 24 आवर्स के अंदर जो टाइम ड्यूरेशन है तो ये टाइम जो है ना ये उसको फॉलो करना उसको फॉलो है। करना तो है। ये थोड़ा सा वो हमारे लिए यानी जो हमें जो मुश्किल लगती है जिस मामले में अगर दोनों किसी चीज़ में मुश्किल लगी वो ये थी कि यार अभी मतलब कोई टाइम है, अभी मगरिब पढ़नी है या इशा कोई शाम पढ़नी नहीं है। है, वैसे भी आप बाहर सूरज भी है ना, तो हमें नहीं लगता, वो हमें फीलिंग नहीं आ रही होती है इस तरह की। तो वो क्या करते हैं कि वो अपने घरों को वो शटर से बंद कर देते हैं, विंडोज़ को, उन्होंने वो शटर लगाए हुए हैं। अच्छा। यानी घर में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, एनवायरनमेंट बना लेते हैं। इन्वायरमेंट अंदर बना लेते हैं। और अब क्योंकि नॉर्मली हम लोग अपार्टमेंट्स में रह रहे होते हैं, तो अब अगर अच्छा उनकी अपार्टमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड है कि उनकी जो स्टेयर्स है ना वो लकड़ी की हैं। ठीक है। वो जो आप ऊपर जा रहे हैं ना वो लकड़ी की हैं। अब उसके ऊपर पोंख के आवाज़ आती है। हाँ। ठीक है, तो अब जब मतलब आप 3rd फ्लोर पे जाना है तो आपने वो ज़ाहिर है वो आप आवाज़ आएगी जब आप चलेंगे टक 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 की।
तो जैसे आवाज़ आएगी तो वो लोग सो रहे हैं, तो कहते हैं ये क्या हो रहा है रात के टाइम, और रात का टाइम आपके लिए क्या अभी सनसेट नहीं हुआ, ठीक है। तो वो इस तरह, तो ये चीज़ थोड़ी सी आप, तो फिर आप आराम से ये थोड़ा सा आपको, तो इसके अलावा और वो कोई ऐसा नहीं है कि यानी आपको कोई इस तरह की फीलिंग नहीं आएगी कि यार मैं किस जगह पे आ गया हूँ। आपको लोग मतलब आप जैसा भी लिबास भी पहने, आप शलवार कमीज में पहन के फिरें, कोई आपको कोई ऐसे कोई ये क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कोऑपरेटिव अगर कोई देखेगा तो खुश हो जाएगा देख के, ओ जबरदस्त, बड़ा अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, तारीफ करेंगे। यानी मेरी खुद मिसेस सास थी, तो वो कभी भी मतलब वो पाकिस्तानी ड्रेस में रहती थी हमेशा, ठीक है, लेकिन हम बाहर हर जगह जाते थे, लेकिन एवरीवन लाइक अप्रिशिएटिंग के भाई अच्छा ड्रेस है, इशारे से भी जबरदस्त बहुत अच्छा पहना हुआ आपने, खवातीन जो कर रही हैं, ठीक है, खुश होती थी। ऐसा नहीं हुआ था कि ये क्या पहना है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, दूसरा एनवायरनमेंट वहाँ पे ज़्यादा सर्द है, गर्म है, क्या है? नहीं, गर्म तो बिल्कुल भी नहीं है, सर्द है। और गर्मियों में मतलब बहुत हार्डली हमें सम टाइम जून के अंदर कभी कभार फ़ैन की जरूरत पड़ती थी, और फ़ैन वैसे नहीं होते, वो दूसरे ले आते थे, ठीक है, ये सीलिंग वाले फ़ैन नहीं होते, अच्छा, ठीक है, लगाए जाते दूसरे होते, कभी कभार जरूरत पड़ती है कुछ एरियाज़ के अंदर, ठीक है, लेकिन बहुत सारे एरिया में नहीं, जरूरत नहीं आपको नहीं होती, ठीक। तो ऐसा कोई यानी रहने में कोई बड़ी वो नहीं है, बस ये कि आपको थोड़ा सा शोर शराबा नहीं वहाँ मिलेगा, शोर शराबा नहीं करना, यानी करना भी नहीं, और आपको मिलेगा भी नहीं शहरों में। यानी अगर आप मैं आपको बताऊं कि हम मतलब काफ़ी साल के बाद हम फ्रांस गए, पेरिस गए, तो ऐसे लगा जैसे हम पाकिस्तान में आ गए हैं। रात लोग मतलब गाने चल रहे हैं, लोग गलियों में ये हो रहा है, वो तो दुनिया किस में आ गए हैं, ये लाहौर में आ गए, जैसे यूरोप है, ये भी यूरोप है, इधर हर चीज़ बंद है, ठीक है। मतलब आप ऐसा नहीं, वहाँ मतलब रात का टाइम लोग मतलब वो बजा रहे हैं, ये वो छो रहा है, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ बंद हो जाती है हर सिटी के अंदर। तो ये इसके अलावा ये तो इसके बात होगी। इसके अलावा हम उस पर बात करना चाहेंगे कि वीज़ा रिक्वायरमेंट वगैरह के ऊपर जाने के लिए, बिल्कुल अभी पे भी हाँ कि हमने अगर जाने हैं तो जी। तो यानी हम स्टूडेंट्स वीज़े की बात ही कर रहे हैं, तो स्टूडेंट वीज़े के लिए जैसे कुछ तो बातें हमने कर ली थी कि जो स्कॉलरशिप के लिए आपको चाहिए वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो वीज़ा के लिए वो एक आपके पास एडमिशन कन्फर्म होना चाहिए, यानी वहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए तो आपके पास ऑप्शनल था ना, यहाँ पे अब आपके पास एडमिशन कंफर्म होना चाहिए। आप ऐसा नहीं होता मैंने अप्लाई किया हुआ मैंने जर्मनी जाना है, ऐसा नहीं होता, आपके पास एडमिशन होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट सारे जो हैं वो टेस्टेड होने चाहिए हर जगह से पहले से, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म है वो तो आपने करना ही है। इसके अलावा जो होती है फिर अगली आती है फाइनेंस की, पैसे आपने रहना है वैसे कहाँ वहाँ पे कैसे है। तो एक तो स्कॉलरशिप द बेस्ट थिंग कि अगर आपके पास स्कॉलरशिप है तो बस कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो डैट स्कॉलरशिप कंफर्म होगी जब आप वहाँ पे चले जाते हैं, तो पहली अमाउंट जो है वो कितने अरसे बाद आपके अकाउंट में आती होगी? वो स्टार्ट में आती है, बिल्कुल स्टार्ट में आ जाती है, आपको जाते आ जाएगी आपकी, ठीक है, वो इशू नहीं आपको होगा। तो इस केस में यानी अगर आपके पास स्कॉलरशिप लेटर है तो कोई इशू नहीं है, वो स्कॉलरशिप लेटर ही आपकी फंडिंग है, ठीक है, यानी आपको एम्बेसी में और कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एडमिशन और स्कॉलरशिप। लेकिन अगर आपके पास स्कॉलरशिप नहीं है, आप विदाउट स्कॉलरशिप जाना चाह रहे हैं, तो फिर आपको ये चीज़ दो तीन तरीके हैं इसके। एक तरीका ये आपको वहाँ से स्पॉन्सर कर रहा है, अच्छा, वो कहता है मैं इसका सब कुछ करूँगा, ठीक है। दूसरा ये है कि आप फिर वहाँ ना एक ब्लॉग अकाउंट वहाँ बनाएंगे, अच्छा, वो ऐसा पॉसिबल है कि आप वहाँ की बैंक के अंदर जब आपका एडमिशन जब हो चुका है ना, फिर आप वहाँ पे अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, वो यहीं पे रहते हुए वहाँ पे एक ब्लॉग अकाउंट बनाएंगे जिसके अंदर आप अमाउंट डिपॉजिट करवा देंगे, ठीक है। ब्लॉक्ड अकाउंट इसलिए होता है कि वहाँ से ब्लॉक्ड अकाउंट उसको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसके अंदर से आप सिर्फ मंथली एक खास अमाउंट निकाल सकते हैं, उसी इतनी ही, अच्छा, यानी वो अकाउंट बनाया ही ऐसा जाता है कि आप एकदम डिपॉजिट करवाएंगे, फिर आप निकाल नहीं होते, निकाल हर महीने जैसे आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है ना, यानी कि बेसिकली दे वांट टू इंश्योर कि भाई बंदा आके पैसे सारे निकाल के खा ना जाए या एकदम ना खर्च कर ले, उसको वो रहने के लिए चाहिए ये पैसे इतने मिनिमम, तो वो इतने निकाल सकता है, ठीक हो गया। तो ये वो अकाउंट आप ओपन करवा लें तो वो आपकी फंडिंग का ये तरीका है। यानी आप यहाँ की बैंक स्टेटमेंट वगैरह शो नहीं कर सकते, आपको वहाँ बेसिकली बताना है कि मेरे पास वहाँ कंफर्म इतनी अमाउंट पड़ी है, ठीक है। तो ये तरीका है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके पास ये चीज़ें हैं, और फिर आयल्स टॉफल है वो तो रिक्वायरमेंट है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास कंप्लीट हैं तो कोई इशू नहीं होता वहाँ के वीज़ा के लिए। वीज़ा कितने अरसे में लग जाता है अंदाज़न? महीने के अंदर लग जाता है, लेकिन वो वीज़ा तो लग जाता है, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट जो लेनी है ना, वो आपको पता है कि एम्बेसी के अंदर अपॉइंटमेंट काफ़ी अर्सा पहले लेनी पड़ती है। अच्छा। वो ऑनलाइन है सिस्टम, वो ऑनलाइन आप जाएंगे, अपॉइंटमेंट आपको स्लॉट्स नजर आते हैं कि फलान डेट को स्लॉट अवेलेबल है या नहीं है, तो वो आपको यानी आप आगे से आगे डेट्स मूव करते जाते हैं, कैलेंडर ओपन होता है, जो डेट ओपन होती है उसमें आप क्लिक करते हैं, उसमें स्लॉट आप किस टाइम अवेलेबल स्लॉट पे क्लिक करके आपको पता चल जाएगा, वो स्लॉट पे आपका टाइम लग सकता है वीज़े पे
महीने के अंदर? हाँ जी, वो वीज़ा लग जाएगा, लेकिन उसके अंदर आपको टाइम लग सकता है कि आपको 2 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिल रही हो। ठीक है। तो वो डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ ईयर और वो सारी चीज़ें कितने लोग अप्लाई करते हैं। तो काफ़ी मालूमात इन्होंने हमें मुहैया की हैं स्कॉलरशिप के लिए, वीज़ा कैसे अप्लाई करना है या जर्मन वीज़े के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और दूसरे नंबर पे वहाँ पे रहने का और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और कौन सी चीज़ें ज़रूरी हो सकती हैं शुरू में साथ लेके जाने के लिए। थोड़ा सा हमने वहाँ के वेदर को भी थोड़ा सा डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।